HTML CSS वाला काम करने वाले हैं हम लोग उसके अंदर। तो अपन ने क्या किया था उसके लिए पैकेज यस सर। हमने एक पैकेज इंस्टॉल में किया था EJS। सब क्या है, हमने ये वाला पैकेज इंस्टॉल किया था EJS। ये क्या है, टेम्प इंजन। ये कौन सा, कोई आपसे पूछेगा कि आपने आपने कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज किया है, तो आप क्या बोलोगे, EJS। ठीक है। अब देखो ऐप में जाओ, यहाँ पे ऐप में, और हमने इसको ऐप में सेट भी कर लिया था। ये किया था ना, ऐप सेट व्यू EJS किया। समझ आ रहा है? हाँ सर। अब देखो, अब व्यू के अंदर हम बनाने पेज, तो मैं व्यू पे क्लिक किया, फोल्डर पे देखो, मैंने बनाई पहली फाइल login.egs नाम से। एक देखो, अब जो भी फाइल बनेगी ना वो किससे सेव होंगी, .egs से। ठीक है। अब मैंने एक फाइल और बनाई register.egs, और एक बनाई फाइल मैंने home.egs। मतलब यहाँ पे फाइल .html से नहीं बनेगी, यहाँ पे जो फाइल बनेगी वो .egs से सेव होगी, क्योंकि अपन टेम्पलेट इंजन कौन सा यूज कर रहे हैं, EGS वाला। आ रही बात समझ में आप लोगों को? सर हाँ जी, बोलो सर बोलो। आप ये क्लास और रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरी पहले वाली रह गई थी तो वो थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो ये मैं भूल ठीक है जाऊंगी। ठीक है ठीक है, आज मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, है ना? ठीक है जी सर। ठीक है। अभी अभी तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, आज रिकॉर्ड करूंगा, डिजाइनिंग तक रिकॉर्ड करूंगा क्लास है। ठीक है, डिजाइनिंग तक क्लास में रिकॉर्ड करूंगा, फिर आपको एक टास्क दूंगा डिजाइनिंग तक वाला पूरा, जिसको आप लोग घर से करना होगा। ठीक है, चलो। तो अब देखो, व्यू के अंदर आप जो भी फाइल बनाओगे उसको किससे सेव करोगे सब लोग, EGS से। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा खुलेगा, जब मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 4000, तो बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा ओपन होगा, लॉगिन पेज। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा H1 में आके, तो व्यू के अंदर आप लोग बनाने पेजेस, व्यू के अंदर आप लोग बनाने डिजाइनिंग वाला सारा काम किसके अंदर होगा, व्यू के अंदर होगा। डिजाइनिंग वाला जो भी काम होगा वो सारा काम व्यू के अंदर होगा। तो ये सब बनाने पेजेस, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, होम, कॉन्टैक्ट। हो गया था ना सबका? यस सर। सबके बन गए सारे पेजेस? चलो अब देखो सब लोग यहाँ पे क्या करना है। अब देखो लॉगिन के अंदर आया है, मैं लिखा यहाँ पे, देखो ये HTML के कोड, हम EGS के अंदर कौन से कोड करेंगे, HTML वाले सारे कोडेड। व्यू के अंदर सारा काम कौन सा होगा, डिजाइनिंग वाला। मैंने अब लिखा H1 में हेलो ग्वालियर। ठीक है, लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि जब मैं लिखूं ब्राउजर पे लोकल होस्ट कोलन 4000, तो कौन सा पेज चलना चाहिए, कौन सा पेज चलना चाहिए, लॉगिन डॉट
EGS वाला, लॉगिन पेज। है ना, लॉगिन पेज चलना चाहिए ना। तो जैसे ही आपने लिखा लोकल होस्ट कोलन 4000, ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ जाएगा? सबको पता है कि सबसे पहले ये राउट पे आएगा, यहाँ पे आएगा राउट पे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से फ्रंट कंट्रोलर जाएगा तो कंट्रोलर के पास ही, कंट्रोलर के पास आएगा, फिर लॉगिन के मेथड पे आ जाएगा, यहाँ पे लॉगिन के मेथड पे आ जाएगा ये। अब यहाँ से इसको हमें कहाँ भेजना होगा? व्यू वाले पेज पर। कहाँ भेजना होगा इसको? व्यू वाले पेज पर, क्योंकि अभी हमको डेटाबेस वाला काम तो कर नहीं रहे हैं, तो पहले व्यू वाले पेज पे जाएगा ये, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे सेंड। अब यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इस व्यू वाले पेज को रन कराना है। जो व्यू के अंदर जो पेजेस लिखे हैं ना, इनको रन कराना है। तो यहाँ पे लिखना होगा रेंडर, RENDER, रेंडर, ठीक है। और रेंडर लिखना होगा यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। ये किसको रेंडर करेगा सब लोग? जो रेंडर है ना, ये ऑटोमेटिक कहाँ जाके ढूंढेगा? इस व्यू के अंदर जाके ढूंढेगा, लॉगिन वाला पेज है। login.egs लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। जो आपने यहाँ पे लिखा है ना लॉगिन, वो क्या करना है? रेंडर क्या करेगा? व्यू के अंदर जाएगा, लॉगिन वाले पेज को ढूंढेगा, उस पेज के कोड को रेंडर कर देगा, ब्राउजर पे रन कर देगा, ठीक है। देखो मैं रिफ्रेश किया, देखो चल गया हेलो ग्वालियर, सब देख रहे हो? रेंडर ये क्या करेगा? ये रेंडर, ये लिखा है ना रेंडर, ये आपके व्यूज वाले पेज के अंदर जाएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट व्यूज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट व्यूज होना चाहिए, तभी वो व्यूज वाले को ढूंढेगा, तो उसके अंदर जाके लॉगिन वाला पेज ढूंढेगा और उसको रेंडर कर ब्राउजर पे रन कर देगा। आ रही बात समझ में? तो आप लोग भी कर लो, यहाँ पे लिख दो रेंडर और चेक करें आप लोग भी। हो गया सर। हो गया? यस सर, हो गया। अब ऐसे क्या करो यहाँ पे, तो बाकी लोगों ने चेक कर लिया? सर ये बात थोड़ा रिपीट कर देंगे आप एक बार? देखो हमें क्या करना है, जो व्यू के अंदर ये लॉगिन वाला पेज है ना, इसको ब्राउजर पर रन करना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अपन कौन सा पेज खोलेंगे? जैसे मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 4000, तो हमारे यहाँ पे लॉगिन वाला पेज ही तो आएगा जो हम डिजाइन बना रहे हैं। मेन चीज हमें क्या करनी है, जब मैं लिखूंगा ब्राउजर पे लोकल होस्ट कोलन 4000, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज खुल के आना चाहिए? लॉगिन वाला, जो लॉगिन की डिजाइन बना रहे हैं ना। तो यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा? ये सबको पता है, वेब से मेथड पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना। और हमें कौन सा पेज रन करना है? लॉगिन वाला। देखो सब लोग एक चीज रखो,
जो व्यू के अंदर जो पेज होते हैं ना हमारे HTML के, ये कभी डायरेक्ट रन नहीं होते। आप सोचो कि आप इनको डायरेक्ट ब्राउजर पे जाकर रन कर लो, तो ये डायरेक्ट रन नहीं होते ब्राउजर पे। ये किसके थ्रू रन होंगे? कंट्रोलर के थ्रू, मेथड के थ्रू चलते हैं सारे पेजेस। जी आप याद रखना, MVC का मतलब यही है। व्यू वाले पेज कभी डायरेक्ट ब्राउजर पर रन नहीं होंगे। जब मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट कोलन 4000, तो सबसे पहले कहाँ गया? वेब पे गया, वेब से कंट्रोलर पे आया, कंट्रोलर से मेथड पे आया। तो मेथड से हमने क्या किया? रेंडर किया। ठीक है, अब रेंडर क्या करेगा? सीधा व्यू वाले फोल्डर के अंदर जाएगा और लॉगिन वाली फाइल को रेंडर करके ब्राउजर पर रन कर देगा। जी लॉगिन है, लॉगिन। ये लॉगिन कौन सा वाला है? जो आपने बनाया व्यूज के अंदर, ये वाला। तो यहाँ पे EGS लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे .EGS लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हमारी बात समझ में आप लोगों को? सर डिजाइन चेक करना तो अपन को बार बार मतलब बार बार उस पर जाना पड़ेगा, लोकल होस्ट कोलन 4000 वो टाइप करना पड़ेगा। हाँ, और बाय डिफॉल्ट वही खोलोगे ना, डिजाइन तो लोकल उसमें चल रही लॉगिन की। मतलब डायरेक्ट नहीं खोल सकते अपन उसको? नहीं, लॉगिन वाला पेज नहीं, जैसे तो लॉगिन वाला पेज डायरेक्ट खोलते हैं ये वाला, ये नहीं, ये डायरेक्ट नहीं खोलेंगे, ये डायरेक्ट नहीं खोलते यहाँ पे कभी। देखो मैंने लिखा लॉगिन, ये कभी डायरेक्ट नहीं खोलते। ठीक है, समझ आ गया? तो MVC का मतलब ही क्या रहा इसके अंदर? मतलब व्यू वाले पेज को डायरेक्ट नहीं खोलेंगे। समझ आ रहा है? समझो, क्योंकि इन पेजों को डायनामिक भी तो करना पड़ेगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? HTML के स्टैटिक पेज करूं, HTML के स्टैटिक पेज करूं मैं, क्या आप डायरेक्ट भी खोल लो? समझ आ रहा है? हाँ सर। इनको, हाँ ना, तो ये पेज कभी डायरेक्ट नहीं खुलते हैं। अब ब्राउज यूजर आया, यूजर ने लिखा लोकल होस्ट कोलन 4000, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? वेब पे जाएगा, वेब से राउट से कंट्रोलर पे। ठीक है, अब देखो, अब मुझे वाला पेज चलाना है, रजिस्ट्रेशन वाला। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? H1 में REGIST रजिस्टर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? रजिस्टर। तो अब फ्रंट कंट्रोलर के अंदर जाना पड़ेगा। किसके अंदर जाना पड़ेगा? फ्रंट कंट्रोलर के अंदर। और यहाँ मैं क्या लिखूंगा? हुआ रेंडर। और इसके बाद यहाँ पे पेज का नाम दूंगा रेस्ट, ऐसे। ठीक है, अब जाके ब्राउजर पे क्या लिखना है मुझे? यहाँ पे स्लैश रजिस्टर। देखो चल गया रजिस्टर वाला पेज, चल गया। हेलो, ऐसी होम वाले के अंदर आया, मैं लिखूंगा यहाँ पे H1 में होम पेज। ठीक है, फिर यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे यहाँ क्या लिखूंगा मैं? सेंड की जगह रेंडर, और रेंडर में क्या कर दूंगा? होम नाम दे दूंगा। देखो होम, होम पेज वाला EGS वाला। तो मैं लिखूंगा ब्राउजर पे होम। देखो चल गया होम पेज। आगे चल के अभी क्या होगा? इनमें डिजाइन सेट होगी ना। अभी अपन किस पे काम कर रहे हैं? अभी अपन फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं ना। अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? फ्रंट एंड पे। ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 4000, तो यहाँ पे लॉगिन वाला पेज खुल के आएगा। पहले डिजाइनिंग ही तो करनी पड़ेगी। अब यूजर कहाँ पे लॉगिन करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, है ना? तो पेज डिजाइन करने पड़ेंगे ना, अपन को सेट करने पड़ेगा ना इन्हीं के अंदर ही। ठीक है, अब वैसे आप लोग करो, करो होम वाला करो, रजिस्ट्रेशन करो, लॉगिन करो, अबाउट करके देखो, करके चेक करो।
सब चेक कर लें। बाकी सर लोग कर नोट कर लिया रहे हैं। चेक। हाँ सर, हो चेक कर गया। लिया, सबका हो गया। हाँ सर, कर लिया चेक। कर दिया सर। ऐसी अवार्ड वाला कर लो, अवार्ड वाला। ऐसी अवार्ड करो सब लोग। ऐसी कांटेक्ट वाला कर लो। अबाउट में रख देना, अबाउट में H1 में अबाउट पेज। हो गया सर। ठीक है, ये सारे सारे हो पेज गए सब लोग सर। आके चेक कर लो। हाँ सर, अबाउट सारे हो गए। हो गए सारे पेज। हाँ सर। बाकी लोग किसी को डाउट आ रहा हो तो पूछ लो, किसी का नहीं हो पाया हो तो पूछ ले। किसी का नहीं हो पाया हो तो पूछ लो बैच में। सबका हो गया। सबका हो गया, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो, फिर किसी की आवाज नहीं आ रही, फिर बाद में नहीं कहना सर मेरा नहीं चल पा रहा था। चलो अब देखो एक चीज, अब देखो डिजाइनिंग वाला। अब देखो सब लोग यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा, अब देखो यहाँ पे हम जो इमेज और CSS वाला काम करेंगे वो किसमें करेंगे। सब देखो, मैंने एक इमेज ली, आप लोग भी एक इमेज लेके पब्लिक में जाके पेस्ट कर लो। सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने ये डिजाइनिंग वाला एक CSS वाला फोल्डर, एक इमेज वाले फोल्डर, ये दो फोल्डर मैंने कहाँ पेस्ट कर दिए। ये फोल्डर छोड़ो सिंपल, बाद में करा दूंगा। ये ले लो, मैंने ये दोनों फोल्डर उठा के कहाँ पेस्ट कर दिए, पब्लिक के अंदर। देखो पब्लिक के अंदर कौन सा काम होगा जानते हो आप लोग। पब्लिक के अंदर CSS और इमेज वाला काम होगा, है ना। आपको जो CSS रखनी है किसके अंदर रखोगे, पब्लिक के अंदर और इमेज के अंदर। तो आप लोग भी कर लो पेस्ट, इमेज वाले फोल्डर में आप लोग इमेज रख लो पब्लिक के अंदर, और एक CSS वाला फोल्डर बना लो। आप लोग करें, पब्लिक के अंदर एक इमेज वाला फोल्डर रख लो, पब्लिक के अंदर एक इमेज वाला फोल्डर बना लो, उसमें इमेज पेस्ट कर लो, एक CSS वाला फोल्डर बना लो।
हो गया इतना? यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब देखो सब यहाँ पे। यस अब सर। जैसे, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इमेज शो कराता हूँ। तो देखो इमेज शो कैसे होगी। देखो जो होम नोड ईजीएस पे आया, लॉगिन वाले पेज पे आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इमेज शो कराना दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ट्यूसडे को डिजाइन सेट होगी। इस संडे को मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। इस संडे तक आप लोग अपना ये पूरा प्रैक्टिस वाला फोल्डर फिर से कर लेना। संडे मंडे का दोबारा फिर से इतना कर लेना कि इतना तो करना ही पड़ेगा। जब भी आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, इतना सेटअप तो आपको करना ही पड़ेगा। तो संडे और मंडे में इतना फिर से प्रैक्टिस कर लेना। ट्यूसडे को मैं डिजाइन बनवाऊंगा, तो फिर संडे को क्लास रख रहेगी। अभी मैं संडे को डिजाइन सेट करवा दूंगा कल, तो आपको बहुत सारा हो जाएगा। तो आपको संडे और मंडे 2 दिन में पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जब भी नया प्रोजेक्ट बनाओगे, चाहे आप एपीआई बनाओ, चाहे कोई सा प्रोजेक्ट बनाओ, इतना तो आपको सेटअप करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे इतने सेटअप का एक कॉपी करके रख लेना आप लोग। इतना ये सेटअप मैंने करा रहा हूं ना आज, इतने सेटअप का एक कॉपी बना के रख लो आप लोग, ठीक है। इतना तो यूज हो गई होगा हर बार। अब देखो इमेज आप कैसे लगाओगे, इमेज। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इमेज के अंदर जाओ, देखो और उसमें इमेज पड़ी होगी, देखो 2.jpg। अब देखते हैं इमेज आई कि नहीं आई। देखो यहाँ पे कहीं इमेज आई सारे लोग। नहीं सर। सर से पब्लिक के अंदर, पब्लिक के अंदर पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाइट 40। देखो मैं बिट 30 सेट कर देता हूँ। देखो कहीं इमेज का आइकन, देखो देखो आइकन आ गया इमेज का, इमेज नहीं आ रही। अब जैसे तुमने कहा कि पब्लिक लगा दो इसके आगे, ठीक है। तो लो पब्लिक के अंदर इमेज, के अंदर इमेज, ठीक है। आप देखते हैं आ रही कि नहीं आ रही। देखो यहाँ इमेज नहीं आई ना। आप लोग भी चेक करें, आप लोग आ रही है। हो गया। यस सर, नहीं आ रही सर, इमेज नहीं आ रही। नहीं आ रही हो ना किसी की। चलो अब CSS ट्राई करें। अब करते हैं CS ट्राई, ठीक है चलो। तो अब लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो ये CSS वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर मैंने बनाई एक CSS। सब देखो, एक CSS वाले फोल्डर में बनाई main.css, ठीक है। इसमें लिख दिया मैंने H1 में बैकग्राउंड रेड, ठीक है। आप लोग भी कर लेंगे। CSS वाले फोल्डर के अंदर एक main.css लिख लो और उसमें लिख लो H1 में बैकग्राउंड रेड।
सर कर लिया। ठीक है, अब लॉगिन पे जाके इसको कॉल कर लेते हैं CSS, ठीक है। तो यहाँ पे जाके कॉल करना पड़ेगा ना, लिंक, है ना। कैसे करोगे, पब्लिक के अंदर CSS के अंदर main.css। अब चेक करते हैं कि CSS लिंक हुआ कि नहीं हुआ। देखो कोई लिंक नहीं हुआ, नहीं हुआ लिंक। आप लोग भी चेक करें, आप लोग का भी लिंक नहीं हुआ होगा, देखो चेक करो। नहीं हुआ सर। नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा ना, किसी का भी नहीं हो रहा होगा, बाकी लोग भी चेक कर लो। नहीं हुआ सर। अब देखो, अब चलते हैं हम वेबसाइट पे, एक्सप्रेस की वेबसाइट पे। अब देखो जब से एक्सप्रेस क्या कह रहा है, देखो इस पे क्लिक किया, देखो जी लिखा है स्टैटिक फाइल्स। पब्लिक के अंदर हमारी कौन सी फाइल आती है, स्टैटिक फाइल्स। कौन सी होती हैं, CSS, इमेज, JS, ये हमारी स्टैटिक फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो पब्लिक के अंदर आती हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जी लिखा है स्टैटिक फाइल्स, इस पे क्लिक किया। अब देखो ये क्या कह रहा है, उस सर्वर स्टैटिक फाइल्स ऐसा इमेज, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल्स यूज, क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, express.static लिखा है, देखो यूज करना पड़ेगा हमें, ये यूज करना होगा app.use express.static files public, दिख रहा है। इसको हमें क्या करना होगा, app.js पे जाके कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं ले लेता हूँ कमेंट में CSS इमेज लिंक, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखो पब्लिक वाले फोल्डर को हमने क्या किया, इस पब्लिक वाले फोल्डर को लिंक कर दिया। अब यहाँ से क्या करना होगा, ये पब्लिक वाला फोल्डर हटा देना है, ठीक है, यहाँ से हटा देना है। अब देखते हैं, देखो हो गया, लिंक हो गए सब लोग, यस सर। समझ आ गया। पब्लिक वाला फोल्डर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हमें क्या करना है, पब्लिक वाले फोल्डर को ऐप पे जाकर लिंक कर देना है। कैसे होगा, express.static, क्योंकि स्टैटिक पब्लिक के अंदर जो भी हमारी चीज होती है वो सब स्टैटिक होती है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको मैं चैट में दे रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको लिंक कर दो।